दोस्तों, आज हम देखेंगे एमिली डिकिंसन के द्वारा लिखी गई एक पोयम सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट। ये बहुत ही शॉर्ट पोयम है। सिर्फ 3 ही स्टैंजा है इस पोयम में। ये बहुत ही शॉर्ट लेकिन बहुत ही फेमस पोयम है। आज हम इस पोयम को अच्छे से पढ़ेंगे। इस पोयम को 1859 में लिखा गया और 1864 में इस पोयम को पब्लिश किया गया। इस पोयम को 27 अप्रैल 1864 में अ मेस्क ऑफ पोएट्स नाम के कलेक्शन में पब्लिश करवाया गया। ये एक लिरिक पोयम है दोस्तों, शॉर्ट लिरिक पोयम। इस पोयम में पोएट ने बताया है कि सफलता की असली डेफिनेशन हारा हुआ इंसान बता सकता है, न कि जीता हुआ इंसान। क्योंकि हारे हुए इंसान को पता है कि जीत की असली वैल्यू कितनी है, कितना मायने रखती थी उसके लिए ये जीत। पोएट फिर इसको अमृत से कंपेयर करके समझाते हैं कि अमृत को पीने के लिए पहले कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं, तब जाके अमृत का टेस्ट मिलता है। आई होप इस पोयम में इतना समझ लेना काफ़ी है। अब चलो दोस्तों, इस पोयम की शुरुआत करते हैं। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट। सक्सेस अच्छे से काउंट होती है। दोस्तों, यहाँ काउंट का मतलब गिनना नहीं है। काउंट वर्ड को पोएट ने यहाँ पर बताना या फिर समझने के अर्थ में यूज़ किया है। तो कौन अच्छे से काउंट कर सकता है? पोएट इसका जवाब आगे की लाइन में बताते हैं। बाय दोज हु नेवर सक्सेड, उनके द्वारा जो कभी सफल नहीं हुए। इस 2 लाइन का मतलब होता है कि सफलता अच्छे से वही बता सकते हैं जो कभी सफल नहीं हुए। टू कॉम्प्रिहेंड अ नेक्टर। दोस्तों, कॉम्प्रिहेंड का मतलब होता है समझना और नेक्टर का मतलब होता है अमृत। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि अमृत को समझने के लिए रिक्वायर्स सोरेस्ट नीड। रिक्वायर्स यानी ज़रूरी और सोरेस्ट यानी जख्म या फिर दुख। तो इस 2 लाइन का मतलब होता है कि अमृत को समझने के लिए जख्म ज़रूरी है। यहाँ जख्म का मतलब है कड़वा। तो पोएट यहाँ पर कहते हैं कि अमृत को अगर अच्छे से समझना है तो उसके पहले कड़वे घूंट पीना जरूरी है, तभी अमृत की वैल्यू समझ आती है। नॉट वन ऑफ ऑल द पर्पल होस्ट। पर्पल होस्ट यानी बैंगनी रंग का लश्कर, इसे एक आर्मी कह सकते हैं हम। तो नॉट वन ऑफ ऑल द पर्पल होस्ट, पूरे पर्पल होस्ट यानी कि बैंगनी रंग के लश्कर में से कोई एक भी नहीं। हु टूक द फ्लैग टुडे, जिन्होंने फ्लैग यानी कि झंडे को पकड़ रखा है। दोस्तों, यहाँ पर पोएट ने एक सिंबल का यूज करके ये दिखाया है कि वो बैंगनी लश्कर विजय हुआ है, उसने जंग जीत ली है। कैन टेल द डेफिनेशन सो क्लियर ऑफ विक्ट्री। डेफिनेशन यानी कि परिभाषा और विक्ट्री यानी कि विजय। तो इन 2 लाइन का मतलब होता है कि विजय की स्पष्ट परिभाषा नहीं बता सकती। तो कौन नहीं बता सकती? अब हम इस पूरे स्टांजा को एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि ये स्टांजा अच्छे से समझ आ जाए। पोएट यहाँ पर कहते हैं कि ये बैंगनी रंग का जो लश्कर है, जिसके हाथ में झंडा है, यानी कि वो लश्कर जीत चुका है जंग। अगर उस लश्कर में से कोई एक को भी विजय की स्पष्ट परिभाषा बताना कहे तो वो नहीं बता सकती, क्योंकि उन्होंने जंग हारी ही नहीं, तो उनको पता ही नहीं कि हार क्या होती है। आई होप ये स्टांजा क्लियर है। विक्ट्री की परिभाषा जीता हुआ लश्कर अच्छे से नहीं बता सकता। एज ही डिफीटेड डाइंग, जितना अच्छे से हारा हुआ लश्कर का इंसान जो कि मर रहा है वो बता सकता है। तो पोएट यहाँ कहते हैं कि जो इंसान हारा हुआ है वही विक्ट्री की स्पष्ट परिभाषा बता सकता है, यानी कि स्पष्ट डेफिनेशन बता सकता है, न कि जो इंसान जीता हुआ है। वन हुज फॉरबिडन ईयर। फॉरबिडन का मतलब होता है डेफ, बहरा। तो हारे हुए इंसान के डेफ यानी कि बहरे कान में द डिस्टेंस स्ट्रेंस ऑफ ट्रायम्फ, दूर से आ रही विजय की आवाज़। बर्ड्स एगोनाइज्ड एंड क्लियर, स्पष्ट और बहुत ही कष्टदायक है। तो इस लास्ट 3 लाइन का मतलब होता है कि जो लश्कर हारा हुआ है उस लश्कर की आर्मी के कान में दूर से एक विजय की स्पष्ट आवाज़ आ रही है जो बहुत ही कष्टदायक है। बस इतनी ही थी आज की हमारी ये पोयम। ये सिर्फ 3 स्टांजा की शॉर्ट लेकिन बहुत ही फेमस पोयम है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको पोयम समझ आई होगी। शुक्रिया। अगर आपको लिटरेचर के रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। इंस्टा आईडी है एम्स_पाठशाला। आपको नॉवेल, पोएम या फिर इंग्लिश लिटरेचर के रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे दी गई इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज करें।
और अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि जब चैनल पर नई वीडियो अपलोड हो तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए।